अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के लेक्चर नंबर 12 के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो लेक्चर सीरीज में लेक्चर्स के ऊपर बात की थी वो थी पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन उसमें हम चेन रूल यूज़ नहीं कर रहे थे। आज के क्वेश्चन में हम चेन रूल यूज़ करेंगे और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलें देखते हैं कि चेन रूल हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, चेन रूल हमारे पास क्या होता है, इसको हम समझने के लिए इस क्वेश्चन से थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द चेन रूल। और हमारे पास फंक्शन है w इक्वल्स टू एक्स वाई, ये हमारे पास फंक्शन है। और इसमें जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू है cos t और y की वैल्यू है sin t। व्हाट इज द डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू। t इज इक्वल टू पाई बाई टू पे डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, हमारे पास जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन w इज इक्वल टू एक्स वाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू है वो हमारे पास है cos थीटा, cos t एंड y इज इक्वल टू sin t। ये वैल्यू x की है, x इज इक्वल टू cos ऑफ t और y इज इक्वल टू sin t। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो W है वो बन जाएगा W, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, एक्स की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू है साइन टी, तो ये आ जाएगा साइन टी। तो कॉस टी और साइन टी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1/2 साइन टू टी। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, cos t और sin t इक्वल होता है हाफ साइन टू टी के। तो ये आ जाएगा हमारे पास w के इक्वल। अब स्टूडेंट्स, हमने इस w का डेरिवेटिव फाइंड करना है। गौर से सुनिएगा, इस w का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे देखें, फाइंड द डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू पाई बाय टू। और इस w का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी हमने dw बाय dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमने? हमने फाइंड करना है dw बाय dt। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम जो चेन रूल यूज करेंगे वो यूज करेंगे dw बाय du एंड du बाय dt। ये हमारा चेन रूल है। अब हम w के आगे जो वैल्यू है फंक्शन के, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास u के इक्वल है। तो हमारे पास जो w बन जाएगा, यानी लेट करेंगे u इज इक्वल टू हाफ साइन टू टी के, और हमारे पास जो W बन जाएगा वो W बन जाएगा U के इक्वल। ऐसे बन जाएगा ना। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और फिर क्वेश्चन में पुट कर देनी है। पहले हम dw बाय du फाइंड कर लेते हैं। नाउ dw डिवाइडेड बाय du, दिस इज इक्वल टू d बाय du इनटू w की वैल्यू। w की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये u के इक्वल। तो अब हम u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे। तो dw बाय du हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। इसके बाद अब हमें फाइंड करना है डी यू बाई डी टी। ये फाइंड कर लेते हैं। नाउ डी यू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी इन टू यू की क्या वैल्यू है? यू की हमारे पास वैल्यू थी ये 1/2 साइन टू टी के, ये आ जाएगा 1/2 साइन टू टी। इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये बन जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी टी इन टू साइन टू टी के इक्वल। मजीद इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और साइन साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस कॉस टू टी, और फिर एंगल का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा? वो हमारे पास आएगा 2। तो वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस टू टी के। और ये था डी यू बाई डी टी। अब स्टूडेंट्स, हम ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों इस फार्मूले में पुट कर दें। चेन रूल वाला फार्मूला था ये। इसमें डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी।
डी डब्ल्यू बाई डी यू की वैल्यू थी 1 और मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू थी कॉस ऑफ 2t। सो हमारे पास आ जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू कॉस 2t। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन के ऊपर ये है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे, यानी टी की जगह हम पाई बाई टू पुट कर दें, तो टी की जगह हम पाई बाई टू पुट कर देते हैं, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू आएगी कॉस टू इंटू टी की वैल्यू क्या पुट करूं, पाई बाई टू। तो स्टूडेंट्स ये इस टू से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस पाई के इक्वल, और कॉस पाई माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये था हमारा आंसर जिससे हम चेन रूल यूज करके डेरिवेटिव फाइंड किया था। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग, अब हमारे पास जो फंक्शन है w वो चेंज है एक्स वाई प्लस z, यानी हमारे पास अब तीन वेरिएबल्स आ गए हैं और x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी, z की वैल्यू भी, और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 0 पे। तो सेम वही तरीकेकार है, हम जानते हैं w इक्वल टू एक्स वाई प्लस z के इक्वल है। सो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट w इक्वल टू एक्स वाई प्लस z, ये हमारे पास था फंक्शन, और x की वैल्यू cos t, y की वैल्यू sin t और z की वैल्यू t, तो ये वैल्यू हम वहां पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू है cos t के, और y इज इक्वल टू है sin t के, और z इज इक्वल टू है t के। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा w जो है वो बन जाएगा sin t, और y की वैल्यू क्या है cos t, और x की वैल्यू cos t है, y की वैल्यू sin, चलें आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास x की वैल्यू है cos t, तो ये आ जाएगा cos t, और y की वैल्यू sin t है, तो ये आ जाएगा sin t, उसके बाद प्लस, और z की वैल्यू क्या है t। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम cos t और sin t आप जानते हैं, हमने इसको अभी क्वेश्चन के अंदर लिखा था, तो ये हमने लिखा था 1/2 sin 2t प्लस t के इक्वल। ठीक हो गया, ये w के इक्वल है। इसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यू u के इक्वल लेट कर लेनी है, लेट u इज इक्वल टू दी 1/2 साइन 2t प्लस t। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो w बनेगा वो w इज इक्वल टू u बन जाएगा। अब हमने w का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, पार्शियल डेरिवेटिव, तो चेन रूल यूज करेंगे, dw बाय dt इज इक्वल टू दी dw बाय du एंड du बाय dt। सबसे पहले हमने dw बाय du फाइंड करना है, तो नाउ dw बाय du इज इक्वल टू दी d बाय डी यू एन टू डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देना, w किसके इक्वल था, u के इक्वल था, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा u, तो विद रिस्पेक्ट टू u इसका डेरिवेटिव आएगा 1। ये हमने पहले भी किया हुआ है, बहुत आसान है। तो डी डब्ल्यू बाय डी यू इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1 के इक्वल। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करते हैं डी यू बाय डी टी, तो डी बाय डी टी इन टू यू की वैल्यू, यू हमारे पास था, यू था हमारे पास ये 1/2 साइन 2t प्लस टी, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 साइन 2t प्लस टी। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो d बाय डी टी इंटू 1/2 साइन 2t प्लस d बाय डी टी इंटू टी, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा अंदर d बाय डी टी इंटू साइन 2t प्लस d बाय डी टी इंटू टी के। तो इसके बाद हम कांस्टेंट को बाहर रखेंगे और साइन 2 का, साइन 2t का डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस
तो ये आ जाएगा cos 2t, और फिर एंगल का मजीद डेरिवेटिव लेंगे 2t का, तो 2 आ जाएगा और t का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस d और d ऑफ dt इंटू टी विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव होगा 1 के इक्वल। सो हम ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा cos 2t प्लस 1। ठीक हो गया। तो ये आया du/dt के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमने ये वैल्यू अब हमने ये वाली वैल्यू du/dt की, और ये वैल्यू जो dw/du थी, ये वैल्यू चेन रूल में पुट करनी है। चेन रूल ये था dw/dt इज इक्वल टू dw/du डॉट du/dt। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा dw/dt, दिस इज इक्वल टू 1 डॉट या इनटू cos ऑफ 2t प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा cos ऑफ 2t प्लस 1 के इक्वल, और ये आ जाएगा dw/dt के। अब स्टूडेंट्स हमने तो फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू, देखें एट t इज इक्वल टू 0 पे, हमने एट t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम dw/dt एट t इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हम पुट करते हैं, t की वैल्यू 0, तो cos 2 into 0 प्लस 1, तो cos 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1। तो अब अगर आप गौर करें cos 0 किसकी इक्वल होता है 1 के, 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने किसी भी क्वेश्चंस को पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल। तो स्टूडेंट्स चेन रूल में हम एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं और फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू किसी और के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर अभी भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।